बिग बॉस 16 के एपिसोड 8 के बारे में आज हम आपको बताते हैं। जनता ने किए सवाल सभी कंटेस्टेंट से। सबसे पहले किया गया सवाल चैलेंज से कि साजिद को आप इतना लाइट क्यों लेते हैं। आपने साजिद को नॉमिनेट किया सिर्फ इस बेस पे कि वो अमीर हैं और उन्हें इस शो को जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप साजिद के साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो सामने आगे खेलें। इसके बाद अब्दू से पूछा जाता है कि अब्दू को सभी कंटेस्टेंट्स बहुत लाइट लेते हैं और बच्चा बच्चा समझते हैं, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं हैं। अब्दू 19 ईयर्स के हैं और वो अच्छे खासे लड़के हैं, तो उन्हें बच्चा ना समझा जाए। फिर सुंबुल से कहा जाता है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो लेकिन आप नज़र नहीं आ रहे। अगर हम आपको वोट करना चाहें तो हम किस बिना पे आपको वोट करें, तो आपको स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिसके बाद सुंबुल कहती हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी। इसके बाद एमसी स्टैंड से पूछती है जनता कि आप बोलते नहीं हैं जब आपके बारे में कोई गलत कहता है। आप जैसे बाहर हैं आप वैसे ही अंदर हैं, या फिर आप नहीं दिखाना चाहते। फिर एमसी स्टैन कहते हैं कि मैं जैसा बाहर था ब्रो वैसा ही मैं अंदर हूँ, पर अप्रिशिएट करता हूँ आपको। इसके बाद अंकित से पूछा जाता है कि आप नज़र नहीं आते हैं शो के अंदर, आप बोलते ही नहीं हैं, आप दिखते भी नहीं हैं। जिसके बाद बिग बॉस प्रियंका को एक विशेष अधिकार देती है, जिसमें वो कहते हैं कि प्रियंका तुम्हें 1000 वर्ड्स बुलवाने होंगे रोज़ अंकित से, ये आपका अधिकार है। इसके बाद आप देखेंगे निम्रत से पूछते हुए नज़र आती है जनता कि आपको 2 दफ़ा कैप्टन बनाया गया है, लेकिन आपके अंदर कैप्टनसी थोड़ी बहुत नज़र नहीं आती क्योंकि आप रो देती हो, आपको रोना नहीं चाहिए है। जिस पर निम्रत जवाब देती हुई कहती हैं कि रोना मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं रोऊँगी। इसके बाद आप देखेंगे प्रियंका को, जो कि अंकित को समझा रही होती हैं, लेकिन अंकित उनसे कहते हैं कि तुम मेरी तरफ उंगली ना करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिसको सुन के प्रियंका कहती है कि तुम मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते, और वहाँ से उठ के चली जाती हैं। जिसके बाद आप देखेंगे प्रियंका रो रही होती है और अब्दू से कह रही होती है, क्या मैंने तुम्हें कभी बच्चा समझा है या मैंने तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया। जिस पे अब्दू कहते हैं नहीं ब्रो। जिसके बाद वो रोना शुरू कर देती है और अब्दू उन्हें गले लगा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि शालीन टीना से कह रहे होते हैं कि स्टैन बहुत ही चालाक है। टीना कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पे वो कहता है कि मुझे ब्रो ब्रो करके चिढ़ाता है, इसका कुछ और ही कहने का मतलब होता है। जिस पे टीना कहती है उसका स्टाइल है, वो ऐसे ही बोलता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वो कहता है इसका 5 लोगों का ग्रुप है और ये लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। जिसके बाद आप देखेंगे कि शेखर आते हैं शो के अंदर अपना बिग बुलेटिन न्यूज़ का एक शो लेके, जिसमें वो सभी से सवाल करते और उन्हें सलाह देते हैं। जिसमें सुंबुल से वो कहते हैं कि तुम अपनी गेम खेलो, तुम्हें किसी को बताने और पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी अपने अपने लिए आए हैं। इसके बाद वो कहते हैं साजिद को कि शैलिन, साजिद तुम्हें अगर अपनी फिल्म में लेगा तो वो तुम्हें मार ही डालेगा, क्योंकि जिस तरह से तुम आजकल उनके पीछे लगे हुए हो। इसके बाद अंकित से कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार लोगों ने बोला है कि तुम नज़र नहीं आ रहे, तुम्हें अपनी गेम खेलनी चाहिए जो कि तुम नहीं खेल रहे हो। इसके बाद आप देखेंगे कि एमसी स्टैंड से कहते हुए नज़र आते हैं कि सीधा सीधा बोला करो, पीछे ना रहा करो सबसे। इसके बाद वो कहते हैं कि अब्दू तुम मेरे फेवरेट हो और तुम्हें हर जगह पे लोग पसंद कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।